नाम सत साहब। गीता जी का अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6 है। इसमें बताया गया है कि संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक देवीय या ईश्वरीय गुणों से युक्त व्यक्ति या प्रभावित व्यक्ति, दूसरा असुरी प्रवृत्ति या राक्षस प्रवृत्ति या मलेच्छ प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो वह कौन कौन से होते हैं या हम अपना आकलन इन जो गीता जी में बताऊँ उसके अनुसार कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। तो छठे श्लोक में बताया, इस श्लोक में दो तरह के ही प्राणी होते हैं सृष्टि में, देवी और असुरी। देवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया है पार्थ, अब मुझसे असुरी को विस्तार से सुनो, यानी असुरी प्रवृत्ति व राक्षसी प्रवृत्ति को विस्तार पूर्वक सुनो। तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो असुरी और दूसरा ईश्वरीय प्रकृति के व्यक्ति। हमारा जो शरीर है इसके अंदर एक ईश्वर का अंश आत्मा होती है। यदि वह क्रियाशील है तो वह व्यक्ति ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण होता है। ईश्वरीय गुण होते हैं संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता। यदि ऐसा व्यक्ति है, इस तरह के गुण या उसके सद्गुण विकसित हो रहे हैं, समाज में प्रदर्शित हो रहे हैं उसके शरीर के द्वारा, तो समझ लीजिए कि ईश्वरीय कृपा वहाँ पर बरस रही है और ईश्वरीय गुण जो है वह प्रकट हो रहे हैं। और दूसरा इस शरीर के अंदर, यानी इस मनुष्य में दूसरा होता है शरीर, जो प्रकृति का बना हुआ होता है, पांच तत्वों से मिलकर बना होता है। इसके कॉम्बिनेशन को मन कहते हैं। यदि मन का प्रभाव होता है या प्रकृति का जो प्रभाव होता है, गुण होता है, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यदि व्यक्ति के इस तरह के गुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त गुण समाज में प्रकट होते हैं, आ रहे हैं, व्यवहार में आ रहे हैं उस व्यक्ति के, तो वह असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो अब विस्तार पूर्वक कहा गया, अध्याय 16 का 7वें श्लोक में कहा है इन्होंने, जो व्यक्ति बाह्य शुद्धि न रखता हो, यानी उसकी अंतः शुद्धि तो है ही नहीं, लेकिन यदि बाह्य शुद्धि भी नहीं है तो वह असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। और यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है, यानी आत्मा और मन के बीच की जितनी दूरी होगी उतना मन ज़्यादा प्रभावशाली होगा, असुरी प्रवृत्ति के अधीन होगा। और यदि मन और आत्मा के बीच की दूरी घट करके कम हो जाती है तो मन निष्क्रिय हो जाता है, और यह दूरी केवल और केवल ध्यान योग के द्वारा खत्म की जाती है। ध्यान योग के द्वारा आत्मा यदि नीचे वाले स्थानों पर ठहरी हो तो मन क्रियाशील होगा। सपोज करिए मूलाधार चक्र पर है तो वह व्यक्ति जो है गलत नज़रिए से समाज में माँ बहन बेटियों गलत नज़रिए से देखेगा। यदि मणिपुर चक्र पर है तो वह कम तोलने में, पैसा कमाने में उसका ध्यान रहेगा। यदि यही जो आत्मा ऊपर उठ करके सहस्रार चक्र में पहुंच जाती है, यानी मन के बिल्कुल, बुद्धि के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाती है, तो मन निष्क्रिय हो जाता है और ईश्वर में वह व्यक्ति हो जाता है, आत्मा ईश्वर में हो जाती है। तो मन और आत्मा के बीच की दूरी जितनी अधिक है उतनी असुरी प्रवृत्ति प्रबल होती है, और ईश्वरीय प्रकृति जब प्रबल होती है, आत्मा जब पूर्ण क्रियाशील होती है, तब ईश्वरीय गुण अपने आप प्रकट होते हैं। तो यानी जो व्यक्ति बाह्य शुद्धि न रखता हो, ऐसा व्यक्ति जो है असुरी प्रवृत्ति का होता है। इसे राक्षस भी कहते हैं, मलेच्छ भी कहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति भी कहते हैं। यह किसी जाति से नहीं है, जातिगत नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष को मुक्ति मिलती है, किसी जाति, पूरी जाति को एक साथ मुक्ति नहीं मिलती है। तो श्रेष्ठ आचरण का अभाव होता है तथा वह यानी सत्य का पालन नहीं करता है, वह झूठ बोलता है। 8वां श्लोक है, संसार उसको असत्य नजर आता है, बिना मर्यादा के वह जीवन जीता है, बिना ईश्वर के उसे, यानी बिना ईश्वर के ही वह समझता है कि यह संसार तो बिना ईश्वर के कृपा से ही चल रहा है और यह केवल स्त्री पुरुषों के संयोग से पैदा हुआ है बस। यानी इस जो खेल है, संसार का खेल है, यानी जन्म कैसे हो रहा है, मृत्यु कैसे हो रही है,
इसका उसे ज्ञान नहीं है। वह केवल यही समझता है कि स्त्री और पुरुष के संयोग से संसार की रचना हुई है, यानी मेल और फीमेल के मिलने से विभिन्न जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है। वह केवल इतना जानता है असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति, इसलिए वह काम में ही लगा रहता है, यानी इसलिए वह उसकी जो इच्छा होती है वह कामुकता की होती है। उसकी दृष्टि ऐसी नास्तिकता वाली दृष्टि का आश्रय लेने से जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को ही भूल जाता है, यानी जो उसके अंदर आत्म स्वरूप है वह उसको ही भूल जाता है कि हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा क्रियाशील है। तो जिनकी यानी जो ऐसा व्यक्ति होता है उसको श्री कृष्ण जी ने अविवेकी कहा, तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति कहा। वह चाहे कोई भी है, किसी भी जाति से हो, यदि ऐसी बुद्धि है, ऐसी विचार है, तो वह तुच्छ बुद्धि का, तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति है, अविवेकी है। और एक तरह तो उन्होंने बुद्धिहीन कहा एक श्लोक में। तो जो ऐसा व्यक्ति उग्र कर्म करने वाला होता है और संसार का शत्रु मात्र है, उन मनुष्यों यानी जो ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति है, ऐसे विचारों वाला व्यक्ति है, या असुरी राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, उन मनुष्यों के द्वारा जो सामर्थ्य का उपयोग जो होता है वह जगत का नाश करने के लिए होता है। जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो इसमें इन श्लोकों के द्वारा जो पुतिन के द्वारा बहुत बड़ा नरसंहार किया जा रहा है, तो इस तरह से वह असुरी प्रवृत्ति के अधीन होकर के ऐसा कर रहे हैं। तो वह व्यक्ति असुरी प्रवृत्ति का है, उसने बिना मतलब के ही दूसरे व्यक्तियों को मार गिरा है, यानी बहुत बड़ा नरसंहार कर किया है। और कामनाओं का आश्रय, यानी वहाँ पर बहुत सारी कामनाएं होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में बहुत सारी, और यानी वो जो उस लायक भी नहीं होता वह उस तरह की भी कामना करता है। दंभ यानी झूठा, जो उस लायक भी नहीं है लेकिन अपने आप को उससे भी अच्छा प्रस्तुत समाज के सामने करता है। अभिमान होता है धन दौलत का, जाति का, अन्य तरह का, पद का, प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का उसे अभिमान होता है, या ऊंचे कुल में जन्म लेने का अभिमान होता है। अपने रंग पर या सुंदरता पर अभिमान हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति असुरी प्रवृत्ति व राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं गीता में। तो मद में चूर रहने वाला व्यक्ति इस तरह का है, यानी दंभ और अभिमान में या मद में चूर रहने वाला व्यक्ति अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी जो सत्य पर आधारित नहीं होते, ऐसे संकल्प लेता है। वह नरसंहार का संकल्प लेता है, जैसे पुतिन के द्वारा किया जा रहा है। तो यह घृणित कार्य है। तो मोह के कारण दुराग्रह को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो है पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, नरक में जाते हैं। फिर आगे भी कहा, श्लोक नंबर 11 है, वह पदार्थों का संग्रह करने में लगा रहता है और दान का वहाँ पर अभाव होता है। वह दान करने की सोचता ही नहीं है। ऐसे कभी एक वीडियो देखा था, एक व्यक्ति कह रहा था कि जो अंबानी है हमारे देश में, वह केवल धन का संग्रह करने में लगा हुआ है, दान उनके द्वारा बहुत ही कम हो रहा है। तो जो कुछ है वह इतना ही समझता है, यानी जो कुछ है वह मैं हूँ या यही है, इसी समय है, जो भी कुछ है, जो भी करना है इसी समय कर लीजिए, आगे कुछ नहीं होने वाला है। उसका कर्म के सिद्धांत से विश्वास हटा हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो है असुर व राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। उनकी सैकड़ों आशाएं होती है और सैकड़ों आशा भी ऐसी होती है जो असत्य पर आधारित है। बंधे यानी ऐसे मनुष्य सैकड़ों आशाओं की फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्रयाण होकर के पदार्थों का भोग करने वाले अन्यायपूर्वक धन संचय करते हैं। अन्यायपूर्वक एक तो होता है कि हम अपनी मेहनत करके अपना दिमाग लगा करके जिससे के द्वारा किसी दूसरे का बुरा ना हो, ऐसी विधि के द्वारा हम धन संचय करते हैं। लेकिन ऐसा जो असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वह अन्यायपूर्वक धन संचय करता है। तो अन्यायपूर्वक होता है जैसे चोरी करना, दूसरे का धन हड़पना, घोटाला करना, झूठ बोल करके यानी पैसा धन कमाना, या कम तोल करके धन कमाना।
और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझ रहा है, यदि वह व्यक्ति भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर ही, अल्लाह के नाम पर ही, परमेश्वर के नाम पर ही धन की उगाही कर रहा है ऐसे में, तो वह व्यक्ति ऐश्वर्य प्रवृत्ति का है। ईश्वरीय प्रवृत्ति तो वहाँ है ही नहीं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जो ऐश्वर्य प्रवृत्ति के हैं वह तो है ही ठीक है, लेकिन जो ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, धन यानी ईश्वर के नाम पर ही अन्यायपूर्वक धन कमा रहे हैं, तो वह उनका क्या होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा ऐसा व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, यानी पुनर्जन्म को धारण करता है। आगे भी कहा है इतना, यानी हमारे पास इतना धन तो है, लेकिन और धन इकट्ठा करने की सोचता है। और वह यह भी असुरी प्रवृत्ति व राक्षसी प्रवृत्ति के, मलेच्छ प्रवृत्ति के व्यक्ति यह सोचते हैं कि हमारे द्वारा इतने शत्रु मारे गए हैं, या हमने इतने शत्रुओं को मार गिराया है, और दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे, और हम ईश्वर के तुल्य हैं, यानी ईश्वर समर्थ है हम, यानी यह कार्य हमारा ही है, तो हम भोगने वाले हैं, हम सिद्ध पुरुष हैं। कुछ तांत्रिक लोगों के लिए भी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, और श्री कृष्ण जी क्षत्रिय के लिए भी कह रहे हैं कि हमें ऐसे क्षत्रियता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि हम यानी दूसरे भोले भाले लोगों को, निहत्थे लोगों को नहीं मारना चाहिए। लेकिन जो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं वह सोचते हैं कि हमने इतने लोगों को मार दिया गया है, और हमारे द्वारा और हम और लोगों को भी मारेंगे, और हम ईश्वर तुल्य है, हम बड़े ही बलवान हैं और सुखी हैं, धन संपन्न हैं। बहुत से मनुष्य हमारे पास है। कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे सोचते हैं कि इतने व्यक्ति हमारे पास है, इतने शिष्य हमारे पास है। यह श्लोक 15वां श्लोक है 10-16 का, यह उन ठेकेदारों के, धर्म के ठेकेदारों के लिए है जो यह सोचते हैं कि हमारे इतने शिष्य हैं, हमारे पास इतने मनुष्य हैं, हमारे समान दूसरा कोई है ही नहीं, हमारे जैसा ज्ञान कहीं है ही नहीं, तो हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह यानी वो अपनी मन मर्जी से ही यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, यानी जिसको चाहे उसको, जिसे दान की ज़रूरत भी नहीं है उसको दान देंगे और वह मौज करेंगे। इस तरह के व्यक्ति अज्ञान से मोहित रहते हैं, यानी जो असुरी व राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वह इस तरह के अज्ञान से मोहित रहते हैं, चाहे वह भले ही धर्म के ठेकेदार ही क्यों ना हो, लेकिन यह श्लोक उनके लिए ही है। अब नरक में कौन जाता है? ऐसे व्यक्ति भयंकर नरक में गिरते हैं जो अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले हैं, यानी ईश्वर के तुल्य अपने आप को समझते हैं, अकड़ रखने वाले हैं कि हमारे जैसा दूसरा व्यक्ति कोई है ही नहीं। धन और मान के मद में चूर रहते हैं, पद प्रतिष्ठा के जो मान सम्मान है उसमें चूर रहते हैं, दूसरे व्यक्तियों को तुच्छ समझते हैं और नाम मात्र के यज्ञों का यजन करते हैं, यानी वो केवल दिखावा मात्र के लिए ही यज्ञ और दान करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति असुरी प्रवृत्ति का है, राक्षसी प्रवृत्ति का है, मलेच्छ प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अब आगे भी कह रहे हैं 18वां श्लोक है, हठ घमंड कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरे के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी यानी आत्मा को नहीं समझते, यानी दूसरे शरीर में भी आत्मा है वह ऐसा महसूस ही नहीं करते हैं, और उन दूसरे व्यक्तियों से या जीव जंतुओं से द्वेष व घृणा करते हैं, छुआछूत करते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है जो दूसरे में दोष दृष्टि रखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति असुरी व राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है श्री कृष्ण जी के अनुसार, गीता के अनुसार। तो द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार असुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ, अर्थात उनका पुनर्जन्म होता है, वह मोक्ष के अधिकारी नहीं होते हैं। तो आइए इस ओर बढ़ें, हम लोग असुरी प्रवृत्ति को छोड़ सकते हैं ध्यान योग के द्वारा। तो इस ओर बढ़ें
भले ही हम किसी भी कितने भी बड़े कुल में, या यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कुल और जाति का अभिमान एक तरह से खत्म करने की कोशिश की है। कुछ लोग कहते थे कि हम इतने बड़े कुल में हैं, ऐसे वर्ण में है, स्वर्ण वर्ण से है, स्वर्ण जाति से है, तो हम असुर नहीं है, दूसरा व्यक्ति असुर है। तो ऐसा नहीं है श्री कृष्ण जी के अनुसार। तो हम ईश्वरीय गुणों से युक्त हों, अपनी आत्मा को क्रियाशील करें, एक्टिव करें ध्यान योग के द्वारा, और हम ईश्वरीय लक्षणों से युक्त हो सकते हैं। आइए और बड़े ध्यान योग करें। सतनाम सत्संग।